आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्य दिवस का आखिरी दिन पूरा किया और अपने करियर से जुड़े कई बेहद खास किस्सों को याद किया। तो वहीं उन्होंने परिवार से जुड़ी कई बातें भी शेयर की और अपने लास्ट वर्किंग डे को यादगार बना दिया। जी हाँ, सीजेआई चंद्रचूड़ उन जजों में से एक हैं जो ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो गणेश पूजा पर पीएम का उनके घर जाना हो या अयोध्या भूमि विवाद पर उनका फैसला ऐतिहासिक रहा। बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। अपने कार्यालय के दौरान वे 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने 612 अहम फैसले लिखे और 10,294 पीठों का हिस्सा भी रहे। उन्होंने कई विषयों पर फैसले सुनाए। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और नवंबर 2022 में वे मुख्य न्यायाधीश बने। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों में गोपनीयता और संघवाद जैसे विषयों पर भी चर्चा होती रहती थी। उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले सुनाए जो कई बार चर्चा का विषय बने, जिसमें अपने कार्यालय के दौरान सबसे अहम अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए जाने वाले ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए साइट के पास या अयोध्या में किसी उपयुक्त प्रमुख स्थान पर अधिग्रहित भूमि में से 5 एकड़ जमीन दी जाए। शिक्षा की बात करें तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर्स के साथ बीए पास किया और कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। जून 1998 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया है। अपने लास्ट वर्किंग डे पर डीवाई चंद्रचूड़ ने यादें साझा करते वक्त मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस सफर में कई फैसलों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी बार ट्रोल किया गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब उन ट्रोलर्स का क्या होगा जो मुझे ट्रोल करते थे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछले महीने अपने उत्तराधिकारी के रूप में संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। और संजीव खन्ना के बारे में उन्होंने कुछ यूं भी कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना बेहद शांत इंसान है, गंभीर और विवादित मामलों में भी मुस्कुरा सकते हैं। इस बात की मुझे खुशी और तसल्ली है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद कोर्ट सुरक्षित हाथों में है। बता दें, संजीव खन्ना 11 नवंबर को कार्यभार संभालेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के तमाम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के साथ साथ बहुत सी सीखें दी हैं, जो देश के साथ साथ उनके भविष्य के लिए भी सोने सी खरी साबित होंगी। फिलहाल इस जानकारी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।